सदाबहार एक खूबसूरत फूलों वाला पौधा है जिसका नाम ही इसकी खासियत को बता देता है। सदा मतलब हमेशा और बहार मतलब फूलों वाला। इस पौधे के फूल साल भर खिलते रहते हैं, जिससे यह हमेशा हरा भरा और रंगीन दिखाई देता है। ये फूल विभिन्न रंगों में होते हैं, जैसे कि गुलाबी, लाल, सफेद और पंख। सदाबहार पौधा न केवल अपनी सुंदरता के लिए लोकप्रिय है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी होते हैं, जिसके कारण यह आयुर्वेदिक उपचार में भी प्रयोग होता है। अगर आप और भी रोचक और जानकारीपूर्ण पौधों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो पर बने रहे। वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगा। यह आपको एक अन्य अद्भुत पौधे के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सदाबहार पौधा एक छोटे आकार का सजीव पौधा है, जो विशेष रूप से अपने साल भर खिलने वाले फूलों के लिए प्रसिद्ध है। सदाबहार नाम से ही पता चलता है कि इस पौधे के फूल सदा खिले रहते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। यह पौधा विभिन्न रंगों में फूल उगाता है, जैसे कि सफेद, गुलाबी और लाल। इन फूलों का आकार भी छोटा होता है और वे पौधे की हरियाली में खूबसूरती जोड़ते हैं। फूल प्रकृति की सबसे सुंदर देन है, जिसका उपयोग देवी देवता के पूजा के लिए करना उत्तम बताया गया है। सनातन धर्म के अनुसार कोई भी पूजा बिना फूलों के अधूरी मानी गई है। फूल सादगी और पवित्रता का प्रतीक है, जिनका उपयोग करने से देवता प्रसन्न होते हैं। जानकार बताते हैं कि सनातन धर्म के देवी देवताओं की पूजा के दौरान उनके प्रिय फूलों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसके साथ फूलों से आने वाली खुशबू घर में सकारात्मकता और शांति लाती है। लेकिन भक्तों को पूजा के दौरान कुछ फूलों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पूजा में वर्जित माने गए फूलों के प्रयोग से देवी देवता नाराज या क्रोधित हो सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है उसके पास खूब धन दौलत हो, मां लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे। लेकिन कई बार बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती। तब लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आजमाकर लोग अपना भाग्य बदलते हैं। इन उपायों को करके धन प्राप्ति को योग बनने लगते हैं। अगर कोई बाधा है तो वह दूर हो जाती है। वास्तु शास्त्र में धन प्राप्ति के लिए कई चीजों को शुभ माना गया है। बात करें पेड़ पौधों की, तो कई लोगों को मालूम है कि घर पर मनी प्लांट का पौधा लगाने से धन लाभ में वृद्धि होती है। लेकिन वास्तु में मनी प्लांट के अलावा भी कुछ पौधों के बारे में बताया गया है, जिससे घर में पैसों के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। कई लोग घर की आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। वहीं कुछ लोगों की शिकायत होती है कि पैसा आता तो है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है। वास्तु शास्त्र में इसका कारण वास्तु दोष को माना गया है। वास्तु दोष होने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और इस कारण ऐसी घटनाएं घटने लगती है। साथ ही घर के लोगों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता, आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती है, तो आज के दिन हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके जीवन में एक नया सवेरा उदित होगा। धन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटके बेहद असरदार रहते हैं। आइए जानते हैं धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आसान टोटके। आगे वीडियो में बताऊंगा उस चमत्कारी पौधे के बारे जिसको घर में लाते की किस्मत के द्वार खुलेंगे, साथ ही आपके जीवन में चल रही सारी परेशानी दूर होगी। और हाँ, आप लोगों को कुछ बीमारी जैसे शुगर, त्वचा रोग, हाथ पैर में दर्द होता है, तो उसके भी अचूक उपाय बताऊंगा। धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे, लेकिन कुछ कारणवश या फिर बोले फूटा किस्मत,
जिसकी वजह से हाथ में आया पैसा भी नहीं रुकता है। मेहनत से कमाया पैसा भी पानी की तरह बहने लगता है। घर में दरिद्रता पैदा हो चुका है, घर में दरिद्रता निवास लिए बैठे हैं, तो मंगलवार को ये उपाय जरूर करिएगा। इससे पहले आप लोगों ने अभी तक प्रभु वाणी योतुहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, मैं हर वीडियो में बोलता ही प्रभु वाणी एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप लोगों का परिवार है, तो परिवार से जरूर जुड़िए। भगवान राम को ना करे यह फूल अर्पित। भगवान राम की पूजा में कभी भी कनेर के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे वह नाराज होते हैं। मगर माँ दुर्गा की पूजा में आप कनेर के फूलों को उपयोग कर सकते हैं। भगवान विष्णु को ना करे यह फूल अर्पित। भगवान विष्णु के भक्तों को श्रीहरि पूजन के दौरान अगस्त्य के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ माधवी और लोध के फूलों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। माँ पार्वती को ना चढ़ाएं यह फूल। माँ पार्वती यानी आदिशक्ति को कभी भी आंवला या मदार के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। इससे माँ पार्वती नाराज होती है और भक्तों के ऊपर से उनकी कृपा हट जाती है। शिव पूजन में ना करे इन फूलों का उपयोग। भगवान शिव के भक्तों को कभी भी उनकी पूजा आराधना के दौरान केतकी या केवड़ा के फूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं। भगवान सूर्य को ना अर्पित करे बिल्वा या बेलपत्र। भगवान सूर्य की पूजा आराधना के दौरान कभी भी बेलपत्र या बिल्वा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य नाराज होते हैं तथा उनकी कृपा भक्तों के ऊपर से हट जाती है। फूल चढ़ाने के नियम। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा में फूल चढ़ाने की परंपरा काफी पुरानी है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा में देवताओं को फूल चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है। सभी देवताओं को अलग अलग फूल प्रिय होते हैं। देवी देवताओं को उनके मनपसंद फूल चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन किसी भी देवता को फूल चढ़ाने के नियम बताए गए हैं। ऐसे में मनोवांछित फल पाने के लिए नियमानुसार फूल चढ़ाने चाहिए। फूल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि हर फूल देवता को नहीं चढ़ाया जा सकता। पूजा के दौरान भगवान को फूल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर उन्हें गलत फूल चढ़ाए जाएं तो वे नाराज भी हो सकते हैं, जिससे पूजा का अशुभ फल मिल सकता है। ऐसे में फूल चढ़ाते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि भगवान को फूल चढ़ाने के क्या नियम हैं। मुरझाए हुए फूल कभी भी देवी देवताओं को नहीं चढ़ाने चाहिए। मुरझाए या बासी फूलों में सुगंध नहीं होती, इसलिए ऐसे फूल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए अपने हाथ की 3 अंगुलियों मध्यमा, अनामिका और अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। इन 3 अंगुलियों के अलावा शेष 2 अंगुलियों को फूल को नहीं छूना चाहिए। आमतौर पर लोग भगवान की मूर्ति पर चढ़े फूलों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं या फिर उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। नदी के जल में फूलों को प्रवाहित करना धार्मिक दृष्टिकोण से गलत नहीं है, मगर पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए तो इसे सही नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप भगवान की मूर्ति पर चढ़े फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित नहीं कर पाते हैं, तो आप उसे प्रसाद के तौर पर अलग अलग तरह से ग्रहण भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उन्हें कूड़े-कचरे में फेंकते हैं, तो यह ईश्वर का निरादर कहलाता है। लाल कपड़े में लपेट कर रख लें। कई बार ऐसा होता है, जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान के प्रसाद के साथ उन पर चढ़े फूल भी दे देते हैं। ऐसे में इन फूलों को आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर चढ़े फूलों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें।
इससे आपकी आर्थिक परेशानियां कम हो जाती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। विष्णु भगवान को प्रिय है ये फूल। भगवान विष्णु को पृथ्वी का पालनहार माना जाता है। उनके कई नाम हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आपको उनके प्रिय पुष्प अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में जूही, अशोक, चंपा, केतकी और वैजयंती के फूलों का प्रयोग करना चाहिए। यह सभी फूल भगवान विष्णु के प्रिय फूल हैं। इस फूल को चढ़ाने से प्रसन्न होंगी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको गुलाब और गुड़हल के फूल को चढ़ाना चाहिए। यह फूल माँ दुर्गा के प्रिय फूल होते हैं। माँ दुर्गा को चंपा, सफेद कमल और कुंद के फूल चढ़ाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। शिव जी को अर्पित करें ये फूल। कालों के काल महाकाल यानी भगवान शिव को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। भगवान शिव को भोला भी कहते हैं। भोलेनाथ को बड़ी ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव को एक लोटा जल से प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे में पूजा में उनके प्रिय फूल का इस्तेमाल करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव को उनके प्रिय धतूरा, नागकेसर, हरसिंगार और सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने से विवाह संबंधित समस्याओं भी दूर हो जाती है।